हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परस्पेक्टर में। जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के 7वें अध्याय यानी कि हमारा पर्यावरण का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं मेरे भाई। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और एक एक क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन इसमें भी आइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वह है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए में है, आपका यहाँ पे ऑप्शन ए में है सर्प, ऑप्शन बी में देखिए है मेढक, ऑप्शन सी है ग्रास हॉपर और ऑप्शन डी में है घास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घास जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। घास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वह है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में है आपका हरा पौधा, ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है ग्रास हॉपर, ऑप्शन डी में है सर्प। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, यानी कि सर्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। कोई भी परिस्थितिक तंत्र जो होता है तो उसमें ग्रहण करने वाले कौन होता है। ऑप्शन ए में है उत्पादक, ऑप्शन बी में है उपभोक्ता, ऑप्शन सी में है अपघटनकर्ता और ऑप्शन डी में है सूक्ष्म जीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्पादक जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। उत्पादक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला सही है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में जो श्रृंखला दिया हुआ है वह दिया हुआ है चूहा, घास, मोर और सर्प। ऑप्शन बी में जो आहार श्रृंखला दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि घास, चूहा, सर्प, मोर और ऑप्शन सी में जो आहार श्रृंखला दिया हुआ है वह दिया हुआ है सर्प, घास, चूहे, मोर और ऑप्शन डी में जो आहार श्रृंखला दिया हुआ है वह दिया हुआ है मोर, सर्प, घास और चूहा। तो इसका जो राइट आंसर होएगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका घास, चूहा, सर्प और मोर, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन है जो मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। तो यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए में है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे है ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है बायोगैस, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है आपका CFC। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायोगैस जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप खाने वाला जो जीव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यह है क्वेश्चन। तो पादप यानी कि पौधे से उत्पादित पदार्थ, जो भी पौधे जो पौधों को खाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में है शाकाहारी जीव हम लोग कहते हैं, ऑप्शन बी है कि मांसाहारी जीव कहते हैं, ऑप्शन सी है सर्वाहारी कहते हैं और ऑप्शन डी है कि इनमें से सभी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पौधे को खाने वाला जो जीव होता है उसे हम लोग शाकाहारी जीव कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है, यह है क्वेश्चन। और इसका देखिए ऑप्शन ए में है आपका कि 4 परत में बटा हुआ है, ऑप्शन बी में है 5 परत में बटा हुआ है, ऑप्शन सी में है कि 3 परत में बटा हुआ है और ऑप्शन डी में देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह है कि 6 परत में बटा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5 परत में बटा हुआ है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि आठवां नंबर क्वेश्चन है कि पाराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। पाराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी है मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्वचा कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है, नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए है, नौवां नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरण निकलता है वह कहाँ अवशोषित होता है। तो ऑप्शन ए है क्षोभ परत में, ऑप्शन बी है आपका आयन परत में, ऑप्शन सी है ओजोन परत में और ऑप्शन डी है आपका बरही परत में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओजोन परत में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन
10वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आहार श्रृंखला बनाता है? तो ऑप्शन ए है कि बाघ, घास, हिरन। ऑप्शन बी में है घास, हिरन, बाघ। ऑप्शन सी में है हिरन, बाघ और घास। और ऑप्शन डी में है घास, बाघ और हिरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि घास, हिरन और बाघ जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव जो होता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में है कि जीवाणु कहलाता है, ऑप्शन बी है कवक कहलाता है, ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों यानी कि जीवाणु और कवक दोनों कहलाता है, और ऑप्शन डी में है कि गिद्ध कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों है यही कहलाता है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? 12वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? ये है हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए में है कि हिरन, बी है मनुष्य, सी है तिलचट्टा और डी है बी एवं सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एवं सी दोनों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? यह है क्वेश्चन कि उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए में है आपका, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है आपका 2, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ऑप्शन बी में है आपका, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कि 14वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादक पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। जो भी जीव उत्पादक पर निर्भर रहता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए है उपभोक्ता, बी है अपघटनकर्ता, सी है ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि जैव घटक के उदाहरण है। 15वां नंबर क्वेश्चन है जैव घटक के उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है पौधा, बी में है मनुष्य, सी है ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, 16वां नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए में है आपका जल मंडल, बी है स्थल मंडल, सी है जैव मंडल और डी है इनमें से सभी। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 17वां नंबर कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना था, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको बचाना था, किस चीज़ को बचाना था, यह है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए में है मिट्टी को, बी है वृक्षों को, सी है जल को और डी है बिजली को। जो भी बच्चे चिपको आंदोलन पढ़ा है बताइए कि किसे नहीं पता है कि चिपको आंदोलन वृक्ष को बचाने के लिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है हमारा कि अपघटक का उदाहरण है। 18वां नंबर क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए में है कवक, बी है बाघ, सी है बकरी और डी है हरे पौधे। तो अपघटक का जो उदाहरण है वो है आपका कवक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो अभी तक भी आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पे आ जाइए आप ऑप्शन में। ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है आपका 2 और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वह है 4। तो इसका जो राइट आंसर होएगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर क्वेश्चन है। 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है हमारा कि घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। तो ऑप्शन ए में है घास, बी है कीड़ा, सी है हिरन और डी है जंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। क्वेश्चन है कि जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है अणु, ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी है आपका रासायनिक ऊर्जा और ऑप्शन डी है आपका विद्युत।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। ऑप्शन ए में है उत्पादक, बी है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, सी है आपका द्वितीय उपभोक्ता और डी है आपका तृतीय उपभोक्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन 23वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए है आपका घास, गेहूं तथा आम, बी है आपका घास, बकरी तथा मानव, सी है आपका बकरी, गाय तथा हाथी और डी है आपका घास, मछली तथा बकरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि घास, बकरी तथा मानव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो यहाँ पे देखिएगा आप मेरे भाई कि ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन ए में देखिए है घास, पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन बी है आपका घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ऑप्शन सी में है फूलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस और डी में है केक, लकड़ी एवं घास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए 25वां नंबर और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए में है आपका वायुमंडल के निचले सतह में, ऑप्शन बी है आपका वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी है आपका वायुमंडल के मध्य सतह में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। 26वां नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है आपका वन और तालाब, ऑप्शन बी में है झील तालाब, ऑप्शन सी में है बगीचा खेत और ऑप्शन डी में है कि सभी का सभी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बगीचा और खेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 27वां नंबर है कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऑप्शन ए में है आपका उत्पादक, ऑप्शन बी में है आपका उपभोक्ता, सी है अपघटक और डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए मेरे भाई 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन है, 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। पर्यावरण जो है वह मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है यह आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है 1 घटक का, बी है 2 घटक का, सी है 3 और डी है आपका 4 घटक का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 घटक का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक परितंत्र होता है, प्रत्येक जितना भी परितंत्र है वह होता है। तो ऑप्शन ए है गतिशील तंत्र, ऑप्शन बी में है प्रगतिशील तंत्र, ऑप्शन सी में है अस्थायी तंत्र और ऑप्शन डी में है आपका गत्यात्मक तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गत्यात्मक तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं। देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए में है कि उत्पादक कहलाते हैं, बी है अपघटक कहलाते हैं, सी है उपभोक्ता कहलाते हैं और डी है कि आहार श्रृंखला कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अपघटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन है कि जैव वातावरण में शामिल है। 31वां नंबर क्वेश्चन है कि जैव वातावरण में शामिल है। तो ऑप्शन ए है आपका मृदा, जल तथा वायु, ऑप्शन बी है आपका जंतु, पौधे तथा मनुष्य, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन है कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। वन जो आवश्यकता से अधिक कट रहा है उसका परिणाम क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है, यहाँ पे देखिए आप, ऑप्शन ए में है कि कम वर्षा होगा, बी है कि भूस्खलन होगा, सी है कि भूमि अपरदन तथा बाढ़ ज़्यादा आएगा और डी है उपरोक्त सभी। तो पेड़ पौधों को आप आवश्यकता से अधिक काटेंगे तो जितना भी समस्या है सब होगा, वर्षा भी कम होगा, भूस्खलन भी होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 33वां नंबर क्वेश्चन है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीव को हम लोग का क्या कहते हैं। वे जीव जो मृत शरीर को भी पचा ले उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, यह है क्वेश्चन हमारा। तो ऑप्शन ए है उत्पादक कहते हैं, बी है अपघटक जीव कहते हैं, सी में स्वपोषी कहते हैं, डी है कि परभोक्ता कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि परभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 34वां नंबर और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि CFC है। CFC का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे कितने बच्चे क्या करेंगे, सी यानी कि कार्बन, एफ यानी कि फ्लोरो और सी यानी कि कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में टिक मार देंगे। लेकिन
यह जो है ना यह गलत हो जाएगा आपका। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होएगा कि CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन ए में है आपका, यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए में है आपका जंगल, बी है आपका एक्वेरियम, सी है आपका घास का मैदान और डी है आपका मरुस्थल। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक्वेरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है कोयला है, बी है सूर्य है, सी है पानी है और डी है आपका कि कागज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होएगा, यानी कि सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए 37वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन है जो पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए में है आपका वायु, बी है प्रकाश, सी है जंतु और डी है मनुष्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए 38वां नंबर और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है कि इनमें मुर्दाखोर है, मुर्दाखोर कौन है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए में है चील, बी है सियार और देखिए ऑप्शन सी में है आपका, अब आ जाइए और देखिए कि ऑप्शन सी में है आपका कौवा और ऑप्शन डी में है आपका सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, जो मुर्दों को भी खा जाए उसे कौन कौन है, तो सब का सब खाता है इसमें से। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए कि अगला क्वेश्चन और बड़ा ही लाजवाब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 39वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है। तो यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए में देखिएगा है कागज, बी है लकड़ी, सी है कपड़ा और डी है प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे हरे पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक, बी है अपघटक, सी है उपभोक्ता और डी है आहार श्रृंखला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हरे पौधे जो है वह उत्पादक कहलाते हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन। और देखिए 41वां नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है। 2-3 क्वेश्चन बढ़ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि ऑप्शन ए में है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी है आपका एक्सोस्फीयर में और ऑप्शन सी है आपका आयनोस्फीयर में और डी है आपका ट्रापोस्फीयर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए आज का आखिरी और 42वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो ऑप्शन ए है आपका DDT, बी है आपका कागज, सी है आपका वाहित मल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस सब वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।